बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपने महरीन सब्तैन ऑफिशियल चैनल पर मैंने एक स्टोरी लगाई है, आपके साथ शेयर की है, हसीब उर रहमान की, जो उन 12 पाकिस्तानियों में से एक हैं जो कि यूनान में डूबने वाली कश्ती के एक मुसाफिर थे। उन्होंने कुछ बड़े ही खौफनाक इंकशाफात किए। उसके बाद एक और लड़का जिसका नाम मोहम्मद हमजा है, वो भी इस वाक़े में बचा और उसने कहानी का एक और रुख बयान किया जो उससे भी ज़्यादा खौफनाक है। मैं आज आपको इन लोगों की कहानी इसलिए भी सुनाना चाहती हूँ कि जो लोग अपने छोटे-छोटे बच्चों को, अपने नौजवान लड़कों को, अपने बच्चों को भेज देते हैं, इजाज़त दे देते हैं, या जवान जो ज़िद करके अपने घरों से निकल जाते हैं, उनको मालूम हो कि ये सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं है। ये इस कदर खौफनाक सफ़र है कि इस सफ़र के इख्तिताम तक पहुँचने के जब बहुत करीब थे तो हसीब बताता था कि उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, खुदा के लिए हमें यूनान ही वापस भेज दो, कम से कम हम जिंदा तो बच जाएंगे। तो ऐसे सफ़र का ऐसा अंजाम होता है। अब मैं बात को लंबा नहीं करती और मैं मोहम्मद हमजा की कहानी ज़रा आपको सुनाती हूँ। उन्होंने क्या बताया, कहानी का एक और बड़ा ही खौफनाक रूप जो मोहम्मद हमजा बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम कश्ती में थे तो उन लोगों ने हमारी तरफ पानी फेंका, मगर हमारी मदद नहीं की। हम बहुत चिल्लाए, बहुत आवाज़ें दी, वो बहुत बड़ा बहरी जहाज़ था। उन्होंने बस पानी फेंका, केक फेंका और चले गए। मोहम्मद हमजा उन 12 पाकिस्तानी में शामिल हैं जो यूनान में कश्ती जो है हादसे में जिंदा बच गए थे। ये लोग इटली जाने की ख्वाहिश रखते थे। अब मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद हमजा के साथ क्या कुछ हुआ। वो कहते हैं कि इस कश्ती पर 350 के करीब पाकिस्तानी सवार थे, जबकि बताया ये जा रहा है कि तादाद इससे कहीं ज़्यादा थी। अच्छा, वो कहते हैं कि जो हालात और वाक़यात पेश आए उसको तो लोग अभी तक बयान कर ही नहीं रहे। अब ज़रा सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। वो कहते हैं कि जब ये कश्ती मुश्किलात से दो चार थी, ये मोहम्मद हमजा का कहना है, तो उस वक्त इन समेत कई तारकीन वतन ने समंदर में करीबी कश्तियों के अलावा मुसाफिर बरदार, माल बरदार बहरी जहाज़ों से मदद मांगी, मगर किसी ने उनको बचाने की कोशिश ना की। ये इंसानियत की बेहिसी देखिए। उसके बाद वो कहते हैं कि यूनान के कोस्ट गार्ड और दीगर हुक्काम के दावे की वो नफी करते हैं और कहते हैं कि कश्ती जब इटली की जानिब रवाना थी तो उनसे भी मदद मांगी गई और उन्हें मालूम था कि कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है, लेकिन उन्होंने हमारी मदद नहीं की। आपको पता ही है कि यूनान की हुकूमत की तरफ से यह दावा किया गया है कि बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इन्होंने मदद लेने से इनकार कर दिया। जबकि इसी कश्ती के सवार मोहम्मद हसीब जो है वो भी बता चुके हैं और इस वक्त मोहम्मद हमजा भी बताते हैं कि किस तरह से हम उनसे मदद मांग रहे थे लेकिन वो हमें मदद दे नहीं रहे थे। ये मुसलसल उनकी तरफ से झूठ बोला जा रहा है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि यूनान के हुक्काम जो है वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं और हम इस पर तहकीकात का मुतालबा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से भी तहकीकात का मुतालबा किया गया है। यूनान की हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने मदद देने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मदद लेने से इनकार कर दिया। हमजा ने बताया कि तारिकीन वतन की डूबने वाली कश्ती 1 से 2 दिन के दौरान 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में ही घूम रही थी, मुसलसल इसी दायरे में घूमे जा रही थी और ये सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसके बावजूद उनकी मदद नहीं की गई। हमजा कहते हैं कि गर्क होने वाली कश्ती पर मौजूद तारिकीन वतन ने मदद के लिए पुकारा, मगर कश्तियों और बहरी जहाज़ों ने सिर्फ खाना और पानी जो है वो देने तक इक्तफा किया। उसके बाद वो कहते हैं कि डूबने वाली कश्ती से अगर उन्हें निकाल लिया जाता, उन्हें थोड़ी सी मदद फराम की जाती तो बहुत से लोग जिंदा बच सकते थे। वो कहते हैं कि रात को एक बहरी जहाज़ आया, उन्हें सब यही कह रहे थे कि हमें बस रेस्क्यू कर लो, हमें पानी वगैरह कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि इस जहाज़ से उनकी कश्ती की टक्कर हुई, जिससे उन्होंने कई बार ये पैगाम दिया कि हमें रेस्क्यू कर लो, मगर आगे से कोई जवाब ना आया। यानी कि वो जहाज़ इनके इतने करीब आ गया कि इनसे टकराया। इस टकराने की वजह से भी कश्ती का बैलेंस जो है बुरी तरह से मुतासर हुआ। उसके बाद हमजा कहते हैं कि हमने मदद की अपील की, हेल्प हेल्प हम कहते रहे, लेकिन पता नहीं कौन से मुल्क का बहरी जहाज था, उन्होंने सिर्फ पानी फेंका, केक फेंका और अपनी कश्ती लेकर हमसे आगे चले गए। उसके बाद वो कहते हैं कि 2 माल बरदार बहरी जहाज़ों ने पानी दिया, एक दिन के वक्त और एक रात के वक्त आया। फिर वो कहते हैं कि दिन के वक्त जहाज़ उनकी माहीगीरी के लिए इस्तेमाल होने वाली कश्ती से दूर था। बहरी जहाज़ ने उन्हें रस्सियों के जरिए पानी भी भेजा। फिर वो कहते हैं कि रात के वक्त एक ऐसा बहरी जहाज़ उनकी कश्ती से टकराया कि वो कहते हैं जब मैं पीछे बैठा था तो बहरी जहाज़ आगे की तरफ था, उसके साथ ही आदमी बोल रहे थे, उसने रस्सी डाल दी है। अच्छा, ये बातें जो है वो हसीब भी बता चुके हैं, लेकिन उसके बाद ये कुछ और मजीद बातें बताते हैं। हमजा कहते हैं कि रात के वक्त आने वाली कश्ती से उन्होंने 12 मदद का मुतालबा किया। 2-3 दिन से हमारी कश्ती एक ही जगह घूम रही थी। जहाज़ के कप्तान को कुछ पता नहीं था, वो बोलता था मैंने वायरलेस किया है, इटली वाले आ रहे हैं,
ऐसा है वैसा है। और वो कहता है कि हम वहाँ 20-25 किलोमीटर के दायरे में 2-3 दिन तक घूमते रहे, न हमारे पास खाने को कुछ था न पीने को। इससे कबल बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत के तज्जिए से मालूम होता था कि गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरों से भरी कश्ती समंदर में डूबने से कबल कम अज़ कम 7 घंटे तक हरकत करती रही, एक ही जगह पर खड़ी रही, लेकिन किसी ने भी इस हरकत को मशकूक न जाना। ट्रैकिंग डेटा ने यूनान के सरकारी दावों को मशकूक कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि कश्ती को नेविगेशन में कोई मसला दरपेश नहीं था और ये मदद कबूल करने से इनकार कर रहे थे। जबकि अब जितने भी लोग इसे जिंदा वापस आ रहे हैं वो मुसलसल बता रहे हैं कि ये मदद भी मांग रहे थे, ये मुसलसल कश्ती समंदर में घूम भी रही थी, हालात इनके मखदूश थे, नजर आ रहा था किसी भी वक्त ये सब डूब सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो कोस्ट गार्ड्स हैं वो अपने झूठे दावों पर कायम है और यूनानी हुक्काम दावा कर रहे हैं कि उन्हें मदद की जरूरत नहीं थी और ना ही कोई बज़ाहिर खतरा जो है वो नजर आ रहा था। अब हमजा इस कश्ती के अंदर बड़ी खौफनाक सूरत हाल का बयान करते हैं। जी हाँ, बहुत ही खौफनाक सिचुएशन जो कि इस कश्ती के अंदर की थी। तो अब यहाँ से जरा सुनिएगा। कहते हैं कि कश्ती में सबसे ऊपर खुली जगह पर शामी और मिस्री तारिकीन वतन जो है वो मौजूद थे। ताहम ऊपर वाले हिस्से में मुझ समेत और भी पाकिस्तानी थे। उनके मुताबिक कश्ती के अमले और इंसानी स्मगलर्स ने अक्सर पाकिस्तानियों को नीचे तहखाने की जगह में भरा हुआ था, भेड़ बकरियों की तरह। नीचे तहखाने में बहुत से पाकिस्तानियों को रखा गया था। हम कुल 350 पाकिस्तानी थे, जिनमें से हम सिर्फ 12 जिंदा बचे। हम सबको पता था कितने पाकिस्तानी हैं, सबको पता था ये इस एजेंट का है और वो उस एजेंट का है। उसके बाद हमजा कहते हैं कि वहां खवातीन नहीं थी, मगर 10-12 साल के 2 बच्चे जरूर थे, जिन्हें कश्ती के ऊपरी हिस्से में रखा गया था। एक बच्चा हमारे करीब बैठा हुआ था। लिबिया से इटली की जानिब रवानगी का अहवाल बयान करते हुए वो कहते हैं कि हमारी कश्ती समंदर में खड़ी थी। 2 स्पीड बोटों में 40-50 लोग लाकर इसमें डालते थे और उसके बाद हमारी फिर वो स्पीड बोट्स वापस चली जाती थी, फिर आती थी और फिर 40-50 लोग इसके अंदर डाल दिए जाते थे और ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को इसमें भर दिया गया। अब ये हमजा कहता है कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम ऊपर वाले हिस्से में पीछे करके बैठे थे और बाद में उन्होंने हमसे नहीं पूछा। अब यहाँ पर जो पहले भी लड़का बचा हसीब, उसने भी ये बताया कि मैं कश्ती के पिछले हिस्से में था और ये मोहम्मद हमजा भी कश्ती के पिछले हिस्से में था। इसका मतलब ये है कि कश्ती के पिछले हिस्से में बैठने वाले लोग जो थे वो बचे हैं ज़्यादातर और पीछे हिस्से में बैठना इनके लिए खुशकिस्मती की अलामत बना। अब कश्ती हादसे में बचने वाले इस पाकिस्तानी का कहना है कि उनके मुल्क के अक्सर नौजवानों को नीचे रखा गया था, जिन्हें कश्ती चलने के बाद बाहर निकलने नहीं दिया गया था। उनके सांस घुट रहे थे, वो सख्त परेशानी में थे, उल्टियां कर रहे थे। उधर वो कहते हैं कि आदमी बहुत ज्यादा जो थे वो बेहोश भी हो गए थे। हमने 2-3 दिन समंदर का पानी भी पिया था। समंदर का पानी बड़ा खारा होता है, बड़ा मुश्किल है इसे पीना, बड़ी प्रॉब्लम्स करता है आपके लिए। अच्छा, वो कहते हैं बहुत से लोग बेहोश भी हुए अंदर। कश्ती में पीने का पानी खत्म हो गया था और हम करीब 5 दिन और 6 रातें समंदर में रहे। खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, जहाज का कप्तान कोई था ही नहीं। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि हमें अगर बाथरूम की जरूरत महसूस होती थी तो हम उठकर समंदर में ही कर लेते थे। वो कहते हैं कि हमें उठने और बोलने भी नहीं दिया जाता था। इसी दौरान स्मगलर्स ने तारिकीन वतन को कई बार ये कहकर तसल्ली दी कि इटली से मदद बस आने ही वाली है। वो बोल रहे थे कि हमने उनको लोकेशन भेज दी है और जल्द कोई इंतजाम हो जाएगा। वो कहते हैं वो इसलिए ये सब कर रहे थे कि हम सब ज्यादा शोर न डालें। फिर वो कहते हैं कि आखिरी दिन रात को हादसे के आधे घंटे पहले इंजन बंद हो गया, हमारी कश्ती डूबी तो वहां 4 से 5 बड़े जहाज आ गए। वो कुछ फासले पर ही रहे। वो कहते हैं कि मेरे हाथ में 1.5 लीटर की खाली बोतल आ गई। मैं इसके सहारे आगे जा रहा था। आगे शामी और मिस्री थे, उनके पास छोटी ट्यूब थी। हमजा की जान उस वक्त बची जब उन्होंने भी इस ट्यूब को पकड़ लिया। हम समंदर में आधे घंटे से 40 मिनट तक तैरते रहे। फिर रेस्क्यू टीम ने पकड़कर हमें स्पीड बोट में डाला और उसके बाद उन्हें एक इमदादी कैंप में मुंतकिल कर दिया गया, जहां से वो कुछ देर कब्ल रहा हुआ था। इस वक्त समंदर से बहुत सी लाशें निकाली गई, मजीद लाशें भी निकलने का अमल जारी है। मुर्दा खाने मुंतकिल किया गया, DNA टेस्टिंग का अमल जारी है और ये तमाम चीज़ें तो हो रही हैं। लेकिन यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई आसान सफ़र नहीं है, बहुत ही ख़तरनाक सफ़र है और अभी तो बहुत सी कहानियाँ निकल कर आ रही हैं। अगली स्टोरी में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक मासूम बच्चे की कहानी, जो अपने माँ बाप के घर के हालात बदलने के लिए, अपने माजूर भाई की मदद करने के लिए घर से निकला था, लेकिन उसके बाद उसका कुछ अता पता न लगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।